व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले हैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अल्टीमेट मेल्ट डाउन्स। तो वीडियो की काफी इंटरेस्टिंग द शाम शर्मा शो से है। वीडियो करेंगे एंजॉय। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक भाई। जय श्री राम जरूर लिख देना। 1 2 3 गो। एक समय पर लोग कहा करते थे मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे। मंदिर वहीं बनाएंगे, सोच के बोलिएगा। देखिए मंदिर का सवाल है, सोच के नहीं बताएंगे। मंदिर यहीं बनेगा, मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। यूजुअल जुमले हैं दोस्तों, जो जैसे कि आर्टिकल 370 हटा देंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे, राम मंदिर बनवा देंगे। तुम तो सभी बोला करो, सब हो जाता है। और आज देखिए क्या हो गया। चलिए तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको एक बार फिर बता दें, अयोध्या में बनेगा राम मंदिर। प्रधानमंत्री जी मुरली द्वार से पैदल भगवान का एक छत्र लेकर ऊपर चढ़ रहे हैं। और क्या क्या बोला था? हर साल वो फेंकता है 370। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के वीडियो में हम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी से रिलेटेड सबसे तीखे और गर्मा गर्म मेल्ट डाउन्स और हॉट टेक्स को देखेंगे। और उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि कैसे राम मंदिर ने और हिंदुत्व मूवमेंट ने हिंदुइज्म को कूल बनाया है और पूरे देश में उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाई है। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम और जय श्री राम। जय श्री अब आप राम। सोच रहे होंगे कि शाम ये क्या है तेरे सर पे यार। दूरबीन। थोड़ा सब्र करो, 2 सेकंड है, अभी बताता हूँ। तो जिस दिन का हमारे देश को, हमारे सिविलाइजेशन को 500 साल तक का इंतजार था, वो दिन फाइनली आया। रामलला का 500 साल का वनवास खत्म हुआ और राम मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। भगवान श्री राम की उस मूर्ति में जो इस वक्त कमल पत्र पर वो विराजमान खड़े भक्तों को दर्शन देंगे। अद्भुत क्षण, युगांतकारी क्षण, इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने वाला क्षण। आज हमारे राम आ गए। पूरे भारत में और इनफैक्ट पूरी दुनिया में राम भक्त सेलिब्रेट कर रहे थे इस मोमेंट को। मुंबई के मलाड में भी अक्षत कलश यात्रा निकाली जा रही है। इस देश की तमाम जगहों पर नजर आ रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय पूरी दुनिया में प्राण प्रतिष्ठा की जो सेरेमनी थी उसको भी भारत के कई बड़े बड़े दिग्गजों ने अटेंड किया। चाहे वो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हों, अमिताभ बच्चन हो, रजनीकांत हो, रामचरण हो, सोनू निगम हो, अनुपम खेर हो, चिरंजीवी हो। एक्टर्स के साथ साथ हमारे बड़े बड़े एथलीट्स ने भी भाग लिया। It's a wonderful occasion, very divine occasion. हम सब के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। देश के सबसे सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी इसे अटेंड किया और इस प्राण प्रतिष्ठा की तारीफ की। पहले तो जय श्री राम। वेरी वेरी प्रिविलेज्ड टू विटनेस द न्यू एज ऑफ इंडिया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतना सुंदर रहेगा, इतना बेहतरीन रहेगा। लेकिन देखिए, लाइफ में 2 चीजें पक्की हैं। नेहा कक्कड़ का गाना सुनने के बाद आपके कान में ट्यूबरकुलोसिस होना और भारत की सिविलाइजेशन में कुछ भी जब अच्छा होता है तो उसके बाद न्यूक्लियर लेवल के मेल्टडाउन्स होना। तो आज मैं आपको राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कुछ सबसे न्यूक्लियर, सबसे गर्मा गर्म और सबसे तीखे मेल्टडाउन्स और हॉट टेक्स दिखाने वाला हूं। लेकिन शुरू करने के पहले देखिए, ये मेल्टडाउन्स जो है बहुत ही गर्म और रेडियो एक्टिव होने वाले हैं, तो उसके लिए सही गियर होना जरूरी है। इसलिए प्रेजेंटिंग शाम शर्मा शो के स्पेशल मेल्टडाउन गॉगल्स, प्रॉपर्टी ऑफ द शाम शर्मा शो, ट्रेडमार्क ऑफ द शाम शर्मा शो। अब ठीक है। लेट्स गो। लेट अस बिगिन। पहले देखिए इंटरनेशनल मेल्टडाउन से शुरू करते हैं। जर्मन गवर्नमेंट के फंडेड न्यूज आउटलेट्स देखिए क्या कह रहे हैं। This newly built Hindu temple is stirring up communal tensions in India. वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि राम मंदिर बनने से नेहरू जी का सेक्युलर मंदिर गिर गया। अरे भैया, बाबरी मस्जिद को मंदिर मत बोलो, विशेष समुदाय के कुछ लोग हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे। इकोनॉमिक टाइम्स बोलता है कि भारत में हिंदू नेशनलिज्म भारत की इकोनॉमिक ड्रीम्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अरे भैया, तो हिंदू नेशनलिज्म के साथ ये क्या चल रहा है? India is said to be the fastest growing major economy. India, which is set to grow more than 6% this year. That's more than any other major economy. Indian economy
continues to be the cynosure of all eyes. India to retain its position as the world's fastest growing major economy this year. India will have probably the greatest growth rate, the fastest growth rate economically. एक मैडम तो कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई, पूछने लगी कि यार कोई ऐसे इंडियन मुस्लिम्स हैं जो हिंदुत्व की वजह से भारत छोड़कर भाग रहे हैं। अरे मैडम कहाँ यहाँ वहाँ सवाल पूछती हुई घूम रही है, मैं बताता हूँ। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, दाऊद इब्राहिम नाम है उनका, बेचारे हिंदुत्व में बहुत परसिक्यूट हुए और उनको भागकर कराची जाकर रहना पड़ा। आप चाहे तो वहां पर जाकर उनसे बात कर सकते हैं। बात करके आ सकते हो वहां जाकर। टाइम मैगजीन कहता है कि भाई राम मंदिर से हिंदू सुप्रीमेसी दिखाई जाती है। अच्छा तो 5 एकड़ पे जो ये मस्जिद बनने वाला है उससे क्या दिखाया जाएगा? वैसे टाइम मैगजीन के बारे में क्या बोलना, टाइम मैगजीन ने तो यार हिटलर को पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर कर दिया था। कसम से 500 साल पहले अगर टाइम मैगजीन होती ना तो औरंगजेब और बाबर को भी पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर कर देते साले। बाकी और मीडिया का भी मेल्टडाउन हो रहा है, बहुत दुखी हो रहे हैं कि भारत में जो डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है, उसे खत्म किया जा रहा है। एक अमेरिकन कमेंटेटर ने कहा कि ये हिंदू सुप्रीमेसी देखिए कि एक मस्जिद को तोड़कर वहां पर मंदिर बनाया जा रहा है। तो चाचा आधी कहानी क्यों बता रहे हो, पूरी कहानी बताओ ना यार। मस्जिद के पहले वहाँ पे क्या था? ये तो वही बात हुई कि मैं बोल रहा हूँ कि अमेरिकन ने 1776 में कुछ बेचारे अंग्रेजों को पेलना शुरू कर दिया और जबरदस्ती बिना किसी कारण के एक नया देश बना दिया। क्यों किया अमेरिकन ने ऐसा? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। या फिर मैं आपको शोले फिल्म का सिर्फ क्लाइमैक्स दिखाऊं और दिखाऊं कि एक एक्स पुलिस ऑफिसर बेचारे हार्ड वर्किंग गब्बर को जबरदस्ती इतनी बेरहमी से मार रहा है। फिर अगर इंटरनेशनल मेल्टडाउन हो ही रहा है तो हमारे पड़ोसी मुल्क को हम कैसे इंक्लूड ना करें? पड़ोसी मुल्क ने भी इस राम मंदिर को कंडेम किया है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। भैया मैं उनसे क्या बोलूं, उनसे बात करने के लिए तो मोदी जी ही काफी है। अबे तुझे ग्रुप में बुलाया किसने, मुझे ये तो बता। तुझे कहा किसने ग्रुप में आने को? मेरा दिमाग खराब मत कर। अबे पाकिस्तान जैसे भिखारी देश के भारत में क्या हो रहा है उससे ऑब्जेक्ट करने से क्या फर्क पड़ता है यार? ये तो वही बात हुई कि मैं ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ कि कटरीना कैफ और विक्की कौशल के बीच में शादी कैसे हो सकती है। आई ऑब्जेक्ट, रोको ये शादी। अबे उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या बोल रहा हूँ यार। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? इंटरनेशनल मेल्टडाउन के बाद बात करते हैं गंगा जमुनी तहजीब के जो लवर्स हैं, उनका जो मेल्टडाउन हुआ है राम मंदिर के ऊपर। इन लोगों को अचानक से देश में एजुकेशन की बड़ी चिंता होने लगी कि राम मंदिर बनेगा तो एजुकेशन कैसे होगी। मैं क्या रिस्पॉन्स दूं उनका? एक भाई ने मेरे से भी अच्छा रिस्पॉन्स दे दिया है कि भाई तेरे टाइम पे तो कोई राम मंदिर नहीं था, ना कोई इनॉग्रेशन हुआ था, स्कूल्स भी खुले थे, फिर इतना गवार कैसे पैदा हो गया तू? और जहां तक ये एजुकेशन का सवाल उठाया है तो इस सवाल का जवाब इंडियाज रिचेस्ट मैन अंबानी जी ने बड़े अच्छे से दे दिया। ये देखिए। फातिमा खान जी कहती है कि इस देश का एजुकेशन बर्बाद हो गया है। राम के नाम पर डांस हो रहा है स्कूलों में, लेकिन हिजाब और बुर्का नहीं पहनने दिया जाता लड़कियों को। वैसे तो मैडम आपके जो माई बाप हैं अरब कंट्रीज और कई दूसरी मुस्लिम कंट्रीज, वहां पर भी हिजाब और बुर्का स्कूल्स में बैन हो चुका है। लेकिन सवाल आपको सिर्फ काफिरों से उठाना है, क्योंकि अपने माए बाप से सवाल तो आप उठा नहीं सकते। एक और मैडम कहती है कि राम भक्त जो है वो ट्विटर पे बहुत गालियां देते हैं यार। ये लोग किस मुंह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखने जाएंगे? किस मुंह से? अरे इसी मुंह से जाएंगे भैंस। फिर एक मैडम को प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे गाजा की बड़ी याद आ रही है। बकवास में हम सबको फंसाया गया है, पूरे मुल्क को। आप सोचिए वहाँ एक बड़ा सा युद्ध हो रहा है गाजा में, दुनिया बदल रही है। अयोध्या सब जाके माथा टेक रहे, टीवी खबर वगर सब गई। इन लोगों का मैं क्या बोलूं यार। इनके घर पे शादी भी हो रही होगी ना तो ये गाजा के बारे में ही सोच रहे होंगे। इनकी बेटी की शादी हो रही होगी तो जाके अपने दामाद को थप्पड़ मारेंगे। बस साले गाजा में इतने लोग मर रहे हो, तू यहाँ अपनी शादी में नाच रहा है? बेशरम कहीं के। उसके बाद कुछ लोगों का मेल्टडाउन हुआ एनआरआईज के ऊपर कि भाई एनआरआई लोग जो हैं, जो इंडिया के बाहर रहते हैं, वो राम मंदिर पे इतनी खुशी क्यों मना रहे हैं? अच्छा, ये मैडम जो है जो आज एनआरआईज को गालियां दे रही हैं, ये वही मैडम है जो पिछले 2 महीने से पैलेस्टाइन के लिए लगातार विधवा विलाप कर रही थी। और जहां तक मुझे याद है ये मैडम पैलेस्टाइन में तो रहती नहीं है, बस भारत को पैलेस्टाइन बनाना चाहती है। फिर एक और नए तरह का मेल्टडाउन आया है कि भाई क्या ये राम मंदिर हमको पैंडेमिक से बचा लेगा? Lord Ram's mandir has been built. He's back in Ayodhya. And now when a pandemic hits again, because it will, he will protect us all. He will give us oxygen and medicine and वायरल होने के लिए क्या क्या करोगी दीदी? 4 डिक्शनरी से पढ़े अच्छा, और इंटरनेट यही पे देश दिया मुझे। यही गवर्नमेंट है
जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आज कर रही है, लेकिन जिसने पैंडेमिक में पूरे देश को वैक्सीनेट करवाया था, जिसने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम अचीव किया था, यही देश है जो राम मंदिर की पूजा भी करता है और उसने पोलियो को इरेडिकेट भी किया। यही देश है जो राम मंदिर की पूजा भी करता है और हर घर में टॉयलेट भी बनवाया है हाइजीन के लिए। यही देश है जो राम मंदिर की पूजा भी करता है और आज भारत के हर एक घर में पानी लाने का काम कर रहा है और उसमें सक्सेसफुल भी हो रहा है। तो राम मंदिर की पूजा करने के साथ साथ देश के जो सबसे बड़े स्ट्रगल्स हैं, ये गवर्नमेंट और ये देश उनको आज सॉल्व कर रही है। जबकि ये जो मैडम कंप्लेन कर रही हैं, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रगल ये है कि उनको ये डिसाइड करना है कि कल वो नॉन बाइनरी होने वाली है कि लेस्बियन होने वाली है। और जब इंटरनेशनल मीडिया का मेल्टडाउन देख लिया तो देसी मीडिया का मेल्टडाउन भी तो देखना ही पड़ेगा ना। द प्रिंट कहता है कि यार 500 AD के पहले तो मंदिर ही नहीं थे, ये मंदिर के बारे में इतना हल्ला क्यों मच रहा है देश में? और किसने कह दिया मंदिर नहीं थे यार? चलो हम मान भी लेते हैं कि 500 AD के पहले मंदिर नहीं थे, तो इसका ये मतलब कैसे हुआ कि आज राम मंदिर नहीं बनना चाहिए? 500 AD के पहले तो मुसलमान भी नहीं थे, तो क्या पाकिस्तान को रहने का अधिकार नहीं है? इसको भी हटा देना चाहिए क्या? हंसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि ऐसी सिचुएशन में ये अपने आप आगे आ जाता है। अच्छा, इंडिपेंडेंट सेक्युलर जर्नलिस्ट को बहुत पेट पे दर्द हो रहा है, ये जरा वो देखते हैं। केंद्र में और राज्य में उनकी सरकार होने के बावजूद अगर राम मंदिर नहीं बना पाते हैं, ऑर्डिनेंस पर कुछ नहीं बोल पाते हैं, बिल पर कुछ नहीं बोल पाते हैं, तो फिर ये जरूर लोगों को लगता है कि आस्था नहीं है, सिर्फ 2019 के लिए सब कुछ चल रहा है, इलेक्शन आ रहा है, इसलिए राम मंदिर का शिगुफा छोड़ दिया जाता है। यही एक ऐसी बूटी है जो इलेक्शन में जीत दिलाएगी। ऑर्डिनेंस लाओ ना सर, राम मंदिर बनाइए, भव्य राम मंदिर, हमारी आस्था का इशू है, हमको भव्य राम मंदिर देखना है सर, ऑर्डिनेंस लाइए ना। राम मंदिर बन रहा है ना, 20 करोड़ यूं डाल दो, राम मंदिर बन रहा है, सब कुछ आपका सब सही हो जाएगा क्योंकि राम मंदिर बन रहा है। सारे दुख खत्म हो जाएंगे क्योंकि राम मंदिर बन रहा है। महंगाई भी अपने आप ही भगवान कम कर लेंगे। अब राम मंदिर बन रहा है, सब कुछ मीडिया में बस वायरल होना है। ये सीन दोबारा देखिए। राम मंदिर बन रहा है ना, 20 करोड़ रोटी खानी है, यूं डाल दो। इस सीन को देख के आपको किसी दूसरे सीन की याद नहीं आती है? इस मेल्टडाउन में देखिए, सिर्फ राम मंदिर वाला मेल्टडाउन नहीं है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन भी है कि भैया राम मंदिर बनने से इकोनॉमी ठीक हो जाएगी क्या? तो भाई दुनिया के सबसे भव्य और सबसे बड़े कैथीड्रल्स और चर्चेज यूरोप में हैं और वेस्टर्न यूरोप के सारे देश फुली डेवलप भी हैं। तो ये कैसे हो सकता है? इन मैडम के हिसाब से तो अगर आप रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स बनाइएगा तो आपकी इकोनॉमी खराब हो जाएगी। ये तो बड़ी कमाल की पहेली है, इसको कैसे सुलझाएंगे हम? बहुत बड़ी गड़बड़ है। और अगर डोमेस्टिक मीडिया का मेल्टडाउन हम कवर कर ही रहे हैं तो बवासीर कुमार को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। दिल्ली के एक मोहल्ले में जाकर देखने का इरादा किया कि आखिर उस भारत में ऐसा क्या नया हो गया है। एक रंग के पताकों और ध्वज को देखते हुए ट्विटर और फेसबुक पर पसरी तमाम आशंकाओं, सवालों को याद करने लगा। हताशा में डूब चुके उन लोगों की थरथराती आवाज को महसूस करने निकल गया जो आज के भारत को लेकर चिंतित हो गए हैं। मोदी कब राम मंदिर पर अपना भाषण देंगे? बहुत आसानी से गोदी मीडिया या बीजेपी का तंत्र उनके भाषण को राष्ट्रीय भाषण कह देगा। और जब किसी ने हमारे मीडिया वालों से बोला कि अगर राम मंदिर काशी मथुरा मुसलमानों ने हिंदुओं को वापस दे दिया तो दोनों कम्युनिटीज के बीच में कितना भाईचारा बढ़ेगा, तो रिस्पांस देखिए जर्नलिस्ट का। वो एक जगह से बात निकलेगी तो कहां से कहां जाएगी। लोग ताजमहल में को तेजो महल है कहते हुए ताजमहल की भी बुनियाद खोदेंगे, कोई कुतुब मीनार की बुनियाद खोद रहा है। साक्षी महाराज का बयान आ गया था जामा मस्जिद के नीचे भी महादेव का मंदिर है। कोई और बीजेपी का सांसद और विधायक उठता है, वो कहता है देश में तो इतने मंदिर है, उसकी लिस्ट लेकर आ जाता है। लौंडा गेम समझ गया वैसे। और ये डर जो है ना, ये डर अच्छा है। कुछ पॉलिटिशियंस का तो इतना लेवल का मेल्टडाउन हो गया है कि राम मंदिर बनने के लिए मुलायम सिंह को थैंक यू बोल रहे हैं। हाँ, वही मुलायम सिंह जिन्होंने राम मंदिर बनने से रोकने की पूरी जोर से कोशिश की थी, यहाँ तक कि कार सेवकों पर गोलियां भी चलवाई थी। यार उस हिसाब से तो इजराइल बनने का सारा क्रेडिट हमको हिटलर को देना चाहिए। फिर तो हमास की पेलम पेली का क्रेडिट भी हिटलर को ही मिलना चाहिए। और देखिए, फिर हमने इंटरनेशनल मेल्टडाउन देखा है, हमने एनआरआईज के ऊपर मेल्टडाउन देखा है, हमने इकोनॉमी के ऊपर मेल्टडाउन देखा है, एजुकेशन के ऊपर मेल्टडाउन देखा है। और अब आइए बैठ के जरा सेकुलरिज्म से रिलेटेड सारे मेल्टडाउन्स देखते हैं, जो कि आप तो जानते ही हैं कि आपके सीईओ की स्पेशलिटी है। आरफा जी के मुताबिक जिस इंडिया से वो प्यार करती थी वो इंडिया अब नहीं रहा। देश का सेकुलरिज्म
खत्म हो चुका है। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम सचमुच आज पृथ्वी पे आ जाए 22 तारीख के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद, 2-4 सवाल मोदी जी को ही पूछेंगे। मेरे युवाओं का रोजगार कहाँ है? देश में इतनी महंगाई क्यों? ऐसे बहुत सारे बातें करते हैं। सेक्युलरिज्म खत्म हो गया, हमारा प्लूरलिस्टिक देश खत्म हो गया। कुछ लोग तो गांधी जी को कोट कर करके रो रहे हैं। बिल्कुल इस वाले सीन वाली फीलिंग आती है। फेकनेस हद। कुछ लोग तो राम जन्मभूमि को क्राइम सीन बता रहे हैं। भारत की डेमोक्रेसी की जो मौत हुई है उसमें फाइनल नेल बता रहे हैं। इन लोगों के मुताबिक इंडियन डेमोक्रेसी हार गई, इंडियन प्लूरलिज्म हार गया और इंडियन कम्युनलिज्म जीत गया। और देखिए गारंटी के साथ ये जो लोग आज भारत में डेमोक्रेसी का मातम मना रहे हैं, कम्युनलिज्म की जीत की बात कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी ट्रिपल तलाक और निकाह हलाला को कंडेम नहीं किया, ब्लास्फेमी वाले कानून को कंडेम नहीं किया। गवर्नमेंट ने कैसे शाहबानो वाले केस में मुस्लिम औरतों को सपोर्ट करने के बजाय मुस्लिम पेट्रियार्की को सपोर्ट किया, उसको कंडेम नहीं किया। किस तरह मुसलमानों के पास बाकी देश के कंपैरिजन में अपने खुद के पर्सनल कानून हैं कि उनको देश के कानून नहीं फॉलो करने, वो अपने खुद के कानून फॉलो कर सकते हैं। इस तरह के अलगाववाद को उन्होंने कभी कंडेम नहीं किया। किस तरह मुस्लिम अपीजमेंट के लिए देश में आर्टिकल 370 लगाया गया था, किस तरह मुस्लिम अपीजमेंट के लिए आर्टिकल 29 और 30 में मुसलमानों को बाकी कम्युनिटीज के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा अधिकार दिए गए हैं। इन सब को कभी भी कंडेम नहीं किया गया। लेकिन आज डेमोक्रेसी की मौत हो गई और कम्युनलिज्म जीत गया। वाह! कुछ लोग तो भैया डिप्रेशन में चले गए राम मंदिर को देखकर। क्यों भाई, क्या हो गया? जरा इनसे आइए लाइव रिएक्शन लेते हैं। अभी हम कुछ नहीं बता सकते आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर। अभी कुछ नहीं बताएंगे? अभी नहीं बताएंगे। डिस्प्रेशन में है जी। ये अभी कह रहे हैं कि अभी कुछ सवालों का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि डिस्प्रेशन यानी कि डिप्रेशन में है। शुक्र में नहीं, अबॉर्शन में नहीं है बोले। कुछ लोग तो बेचारे इतने दुखी हो गए हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल का फोटो शेयर कर रहे हैं। वही कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे देश के फाउंडर्स ने ऐसा बनाया था, जिसमें शुरू से श्री राम बसे हुए थे, जिन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से अपीजमेंट के लिए निकाला गया, जिसमें अपीजमेंट के लिए जबरदस्ती सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्दों को घुसेड़ा गया। देखिए सच्चाई ये है कि हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, हमारे जो सेक्युलरवादी लोग हैं, उन्हें फैशिज्म से प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें डिक्टेटरशिप से प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें ऑथोरिटेरियनिज्म से प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी चीजें अगर उनकी आइडियोलॉजी से मेल करती हैं तो चलेगा। फैशिज्म से डर नहीं लगता साहब, हिंदुइज्म से डर लगता है। बनर्जी बाबू देखिए क्या बोल रहे हैं। भव्य राम मंदिर का निर्माण एक लंबे अरसे से चलते आए चेष्टा का अंजाम है, लेकिन क्या अयोध्या के बाद काशी, उसके बाद मथुरा और फिर पता नहीं कहां कहां, क्या इसमें कोई डिबेट नहीं है कि इतिहास में गलत काम हुए हैं? लेकिन देश कब तक इतिहास को बदलने में जुटा रहेगा, बदला लेने में जुटा रहेगा? कितना खून खराबा और हम देखेंगे, कितना समय और इसमें जाएगा? ब्रदर, ये तो वही बात हुई कि आप सवाल पूछ रहे हो कि आज रात होगी, कल सुबह होगी कि नहीं। अरे भैया बिल्कुल लेंगे काशी और मथुरा। इसीलिए मैं सेक्युलर जीवियों को और बुद्धिजीवियों को कह रहा हूँ कि सारा का सारा मेल्टडाउन, सारी की सारी डिप्रेशन राम मंदिर पे वेस्ट मत करो। थोड़ा सा काशी और मथुरा के लिए भी बचा के रखो यार, ताकि ये वीडियो हम फिर दोबारा बनाएं। थोड़ा सा जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो शारदा पीठ है वहां पर हम एक भव्य मंदिर बनवाएंगे, थोड़ा सा डिप्रेशन, एनर्जी और मेल्टडाउन उसके लिए बचा कर रखो। और जब मेल्टडाउन की बात हो रही है तो हमारे देश में जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसकी बात तो करनी पड़ेगी ना। वो कहते हैं कि भाई रिलीजन जो है वो पर्सनल मैटर है। हाँ भाई, देख लीजिए कैसे कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं ये रिलीजन को पॉलिटिक्स से बाहर रखते हुए आ रहे हैं थ्रू द डेकेड्स। और आज इसी पार्टी के लीडर हैं जो जय श्री राम बोलने वाले लोगों को पीटने की कोशिश कर रहे हैं अपने बस से निकल के। और देखिए ये लोग कितना भी मेल्टडाउन करें, इनकी कितनी भी जले, प्रॉब्लम है कि इनकी जो इंस्टीट्यूशनल और कल्चरल पावर थी भारत के लोगों के ऊपर, वो पावर अब बहुत कम हो गई है। क्योंकि हिंदुत्व की वजह से भारत ने अपने सिविलाइजेशनल आत्मा को वापस रिडिस्कवर कर लिया है। और इसको मैं क्या एक्सप्लेन करूं, मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से इसको मोदी जी ने एक्सप्लेन किया है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रभा है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव
वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। देखिए, जब भी भारत के लोगों से पहले पूछा जाता था कि यार इंडिया है क्या, इंडिया के बारे में स्पेशल क्या है, तो लोग बोलते हैं कि भाई सेक्युलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन, कई रिलीजन यहाँ पर साथ में रहते हैं और भैया हमारी क्रिकेट टीम। लेकिन यार ये सारी चीजें तो दूसरे देशों के पास भी हैं। यूरोप में सेक्युलरिज्म है, अमेरिका में कई रिलीजन साथ में रहते हैं, अफ्रीका में कई देशों के पास कॉन्स्टिट्यूशन है और भूखे नंगे भिखारिस्तान के पास भी क्रिकेट टीम है। इंडिया को क्या अलग बनाता है? व्हाट इज यूनिक अबाउट इंडिया? सच्चाई ये है कि इंडिया का सिविलाइजेशन इंडिया को यूनिक बनाता है। वो सिविलाइजेशन इंडिया की आत्मा है। यूरोप, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, सबके पास एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है क्योंकि वो अपने सिविलाइजेशन को एक्सेप्ट करते हैं और उसमें बहुत प्राउड महसूस करते हैं। भारत को डेकेड्स तक उस सिविलाइजेशन से अलग रखा गया था, लेकिन अब राम मंदिर मूवमेंट ने और हिंदुत्व मूवमेंट ने भारत के करोड़ों लोगों को फिर उनके सिविलाइजेशन से दोबारा जोड़ा है। भारत की सनातन सिविलाइजेशन भारत का सोल है, उसकी असली आइडेंटिटी है। और मोदी जी की स्पीच की तरह ही भारत अब अपनी पॉलिसीज भी अपनी सिविलाइजेशनल विजडम और नॉलेज के बेसिस पर तय कर रहा है, जैसे म्यूचुअल रिस्पेक्ट और रेसिप्रोसिटी। मोदी जी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, लेकिन अजमेर में चादर भी चढ़ाते हैं, क्रिसमस में क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ दिन भी गुजारते हैं। हम अपने सनातन सिविलाइजेशन से प्यार करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि इस सिविलाइजेशन में बाकी रिलीजन्स की जगह नहीं है, लेकिन ये जगह म्यूचुअल रिस्पेक्ट से ही बनेगी। और पॉलिसीज जैसे वीर भोग्य वसुंधरा, श्री कृष्ण और श्री राम ने हमें सिखाया है कि शिशुपाल के वध और रावण के वध की तरह हम किसी पर हमला नहीं करते, लेकिन अगर दुश्मन ने हम पर प्रहार किया तो हम उसको बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, घर में घुस कर मारेंगे। और जैसा श्री राम ने किया था उसी तरह इंडिया भी घर में घुस कर मारेगा। और पॉलिसीज जैसे साइंस और स्पिरिचुअलिटी साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं। यूरोप में क्योंकि एब्राहमिक रिलीजन्स हैं, मिडिल ईस्ट में एब्राहमिक रिलीजन्स है, इसलिए साइंस को हमेशा रिलीजन से अलग रखना जरूरी है। लेकिन भारत में हजारों सालों से साइंस और स्पिरिचुअलिटी साथ में रहते हुए आए हैं। हमारे सबसे ब्रिलियंट साइंटिफिक माइंड्स हमेशा हमारे रिलीजन, हमारे कल्चर से जुड़े हुए रहे हैं। और पॉलिसीज जैसे वसुधैव कुटुंबकम, जब यूरोप, इस्लामिक देश और चाइना ताकतवर होते हैं तो दूसरे देशों का घाटा होता है, वो दूसरे देशों को दबाते हैं। लेकिन भारत जब ताकतवर बनेगा तो सबका भला करेगा। भारत जैसा डेवलपिंग देश पूरी दुनिया में वैक्सीन बांट रहा था। भारत ने अफ्रीकन यूनियन को चाइना की तरह डेट में नहीं फंसाया। जब भारत के पास पावर था तो सबसे पहला कदम उठाया कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाया। और राम मंदिर का, हिंदुत्व मूवमेंट का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो भारत के लिए रहा है, जो भारत के कल्चर का, सिविलाइजेशन का फेस बदल सकता है, वो है कि राम मंदिर मूवमेंट ने और हिंदुत्व मूवमेंट ने हिंदुइज्म को कूल बनाया। हिंदुत्व इज द न्यू पंक रॉक। पंक रॉक की तरह ही हिंदुत्व एजी है, बोल्ड है, कूल है और यंग लोग अब इससे एसोसिएट करना चाहते हैं। तो एक समय था जब यंग लोग ची गुवारा के टी शर्ट्स पहनते थे, कम्युनिज्म कूल था, गंगा जमुनी तहजीब कूल था। इसके बावजूद कि गंगा जमुनी तहजीब ने, इंडिया की फेक सेक्युलरिज्म ने इंडिया का पार्टीशन करवाया। गंगा जमुनी तहजीब की वजह से भारत के हर एक स्टेट में मिनी पाकिस्तान बना हुआ है। नो गो जोन है जहां पर आप जाइएगा और अगर भगवा झंडा दिखाइएगा या पूजा करने की कोशिश कीजिएगा तो आपके ऊपर पथराव किया जाएगा। हिंदुइज्म ने इस आइडियोलॉजी को एक्सपोज किया है और अब सिर्फ पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स नहीं, लेकिन यंग मिलेनियल्स और यंग जेन जी के लोग ओपनली हिंदुत्व को अपना रहे हैं। चे गुवारा की जगह श्री राम की टी शर्ट पहन रहे हैं, जो कि आप खरीद सकते हैं श्याम शर्मा शो के मर्च स्टोर के लिंक पर क्लिक करके। हमारे रामायण एडिशन के शर्ट्स को जरूर चेकआउट करें। क्या सीमलेस ऐड डाला है, देखा आपने? तरीका है भीख मांगने का। हिंदुत्व अब कूल है, इसलिए कई ऐसे लोग जो कुछ सालों पहले बहुत ही एंटी हिंदू और एंटी हिंदुत्व हुआ करते थे, वो भी अब हिंदुत्व को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अमित शांडिल्य जैसे लोग, वो खुद ट्वीट कर रहे हैं कि कैसे पिछले 4 सालों में उनमें बदलाव आया है। शाह फैजल जो कितना एंटी इंडिया हुआ करता था, आज आर्टिकल 370 के एब्रिगेशन को सपोर्ट कर रहा है। सेम स्टोरी विद शेला राशिद। Really impressed by how the government of India has handled the whole Kashmir situation. I've said a lot of things about the BJP. I've said a lot of things about the PM, the HM. I've realized that the Honorable Prime Minister, the Home Minister, they are really selfless people who only care about the national interest. ट्विटर पे कुछ सेलिब्रिटीज हैं जो एक समय पे एंटी हिंदू जोक्स मारा करते थे, आज कितने प्रो हिंदुत्व बन गए हैं। प्रोमिनेंट क्रिकेटर्स की यही स्टोरी है, जो एक समय पे पूजा पाठ को अनकूल माना करते थे, आज देखिए मंदिर से मंदिर ही घूम रहे हैं बस। Meditation through movies, some author, some puja part, kind of just that helps you becoming more stronger man. Do I look the puja part types? भारतीय क्रिकेट टीम के बाद में फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा जब इतने समय तक खेलते हो आप, ऑनेस्टी से खेलते हो, देने वाला ऊपर वाला ही है, मतलब और
मैं इसके आगे कुछ नहीं बोल सकता। बाकी आप हाथ पैर कितने भी मार लो, जब उसने देना है तभी देना है। साउथ दिल्ली जैसे पॉश एरियाज में जो लोग रिलीजन का, हिंदुइज्म का मजाक उड़ाते थे, वो पूरा एरिया राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की सेलिब्रेशन में भगवा ध्वजों से भरा हुआ है। और देखिए हिंदुत्व ने क्या अचीव कर लिया है कि फारूक अब्दुल्ला, कश्मीर के इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर जिन्होंने इतने समय तक सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स को सपोर्ट किया है, वो आज देखिए क्या कर रहे हैं। मेरे नाम चचा सोच रहे कुछ कभी तो रियलाइज हुआ। अच्छा, अच्छी बात है। किस गली गयो मेरा नाम, गया अच्छा है, लेकिन किस गली गयो मेरा नाम। अक्षय कुमार ने कहा था ना, अरे भैया मोदी है तो मुमकिन है का और कितना प्रूफ चाहिए आपको। और इसलिए मैं इतना थैंकफुल हूँ राम मंदिर मूवमेंट का, राम मंदिर का और हिंदुत्व मूवमेंट का। उसने हमारे देश में एक फंडामेंटल माइंडसेट का चेंज लाया है। हिंदुत्व अब कूल है, हमारा सिविलाइजेशन अब कूल है। हमारे सिविलाइजेशन को एक ब्रॉड एक्सेप्टेंस मिली है इस मूवमेंट की वजह से, और इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पहला क्वेश्चन, आपका फेवरेट मेल्टडाउन कौन सा था? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और दूसरा, आपने प्राण प्रतिष्ठा के दिन कैसे सेलिब्रेट किया, वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ना। हमने प्रॉपर दिवाली मनाई और राम दरबार लगाया था, प्रॉपर मंदिर भी गए थे और भंडारे का खाना भी खाया था वहाँ पे, पूरी पूजा। आप पूरा व्लॉग देख सकते हो चैनल पे। मुझे एक चीज ना ध्यान से आप लोग ऑब्जर्व करना गाइस, कुछ लोग ना, जो कोई भी ओकेशन हो इंडिया में, कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी त्योहार हो, कोई खुशी का पर्व हो, कुछ लोग वीडियोस बना के उल्टी बात इसलिए करते हो, सोचते कि कूल दिखेंगे, वायरल हो जाएंगे रातों रात। एक बंदा पुलिस पकड़ के ले गई थी, वो उसके ऊपर धर्म के ऊपर ही, पता नहीं कहाँ ऐसे बैठ के बातें कर रहा था जैसे। वो तो अलग है। उससे पहले को आई थी, उससे बोला तूने वीडियो क्यों नहीं? कह रहा मैंने तो वायरल होने के लिए, फेमस होने के लिए बनाई थी। मैंने फेमस होने के लिए, मैं श्री राम को कुछ बोल रहा था, ये वो जब उठा के ले गए पुलिस, तब मैं तो और ये इन्होंने बहुत अच्छा, जो आज की जो कहते हैं ना जेन जी, कौन सी जनरेशन है वो जो बोलते हैं, ठीक है। तो बीटीएस आर्मी सबकी फेवरेट होगी, लेकिन मैं कहूंगी जब आप अगर अपने कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते ना भाई, फैन आज वो चीज अगर तू देखेगा ना, चाहे वो गाने हो, भगवान जी के जितने भी, हर चीज ना टाइम के साथ अब वो उस तरीके से अपडेटेड वर्जन भी यार, वो लोग इतना सुनते हैं, इतना गाड़ी में एंजॉय करते हैं, गाड़ी में वो गाने चलते हैं। और अभी हम मैं तो यार ये मैंने कहा जितने दिन हो गए, जैसे 22 जनवरी को था, ठीक है, गली से निकले और वहां तक भाई हर दूसरी गाड़ी छोड़ो, एक रिक्शा, एक उसपे ना जो ठेला था उसका, उस पे क्या रखे हुए थे, ये क्या कहते हैं, संतरे रखे हुए थे, सिर्फ संतरे का ठेला, उस पे जय श्री राम झंडा लगा। मतलब एक ठेले से लेके ना जितने भी बस ट्रक सब पे लगा हुआ था। और ये चीज कूल भी है कहीं ना कहीं गाइस, इसे कहते हैं कूल होना कहीं ना कहीं। ऐसा तो है नहीं कि वो लोग ने चलो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ठीक है, झंडा लगा लिया तो रोजगार छोड़ के बैठ गया, अब तो राम जी हमें खाना देंगे होते। वो आदमी आज भी संतरे बेचने आया है ना, बेशक उसने झंडा लगाया है, तो कर्म तो आप अपने करोगे। उसी से आपको वो कह रही थी ना कि अब राम जी आ गए हैं तो अब तो वो भी मेडिकल भी वही कर देंगे और ये भी वही कर देंगे। क्यों? एक अब राम जी आ गए, अब घर में ऐसे बैठ जाना, रोटी बन भी जाएगी, सिक जाएगी और मुंह में आ जाएगी। क्या लॉजिकलेस बातें करते हो यार, थोड़ा बहुत उससे पहले। और जो लोग कहते हैं रोजगार, गरीबी नहीं, और अगर इस चीज का मैं बोलूँ, जो कहती है अब तो राम जी दवाई भी दे देंगे। राम जी जब आए भी नहीं थे ना उस टाइम भी, जब कोविड का वो था, जब तो मंदिर को चल गया था, सबसे इंडिया ने कितने देशों को वैक्सीन बांटी है, बनाई भी है वहाँ पे। इंडिया वही है जो राम जी की पूजा भी कर रहे हैं, चांद पे भी कहते हैं चांद पे अपन वो वाला। थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई करो। और एक दो कुछ नेता ना, मुझे एक तो समझ नहीं यार इनको, फिर चलो कोई ना ऑपोजिशन पार्टी है तो वो कहते हैं ना पॉलिटिक्स में लोग करप्ट भी होते हैं हर तरीके से, लेकिन ऐसे देखना भैया, ये जो कहते हैं ना, नहीं ये वाली बात नहीं हो, यहाँ बहस हो जाएगी भैया। एंटी बीजेपी हो सकता है ओपोजिशन, लेकिन आप एंटी भारत नहीं हो सकते ना। अरे ये देख लेना, जो लोग कह रहे हैं कि रोज युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, एग्जांपल अब बोइंग भी फैसिलिटी एस्टेब्लिश करने वाले, बड़ी कंपनी इन्वेस्टमेंट, इलॉन मस्क की और टेस्ला भी यहाँ असेंबल होने लग जाएगी। वो रोजगार कंपनी में वहाँ एक चपरासी से लेकर, एक सिक्योरिटी गार्ड से लेकर, वहाँ सीईओ से लेकर मैनेजर, वो युवाओं को ही तो रोजगार मिला। युवा पढ़े लिखेगा तो युवा असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट लगेगा, फिर थोड़ा सा एज होता जाएगा, मैनेजर भी बनेगा, सीईओ भी बनेगा। तो यार किसके लिए हो रहा है फिर ये सब? ये मोदी जी खुद जाएंगे ना जगह जगह। मोदी जी अपने टेस्ला बनवाने के लिए प्लांट लगवा रहे कि मैं चलाऊंगा टेस्ला, बस मेरे लिए बना के। अरे
भाई क्या लॉजिक भाई है यार। ऐसे मंत्रियों को तो वोट देने से पहले 2 बार आदमी सोचे भैया क्या और एक मैंने सीरियसली। एक चीज बड़े मजे की सुनी चीकू, ठीक है चलो डीप पॉलिटिक्स हम खाली जो सामने जितने फैक्ट है ना मैं उन्हीं पे बोलूंगी, मुझे नहीं पता, चलो साइड में गई पॉलिटिक्स। मुझे एक चीज बताओ, जो लोग आके ये कहते हैं कि मोदी ने अडानी अंबानी को देश भेज दिया, एक बात बताओ, मोदी जी को तो अभी 10 साल हुए, 10 साल पहले अंबानी और अडानी मूंगफली बेच रहे थे, संतरे बेचने आते थे। कब से चल रहे अंबानी ठेले पे अडानी, वो सब्जियां बेचते थे। दूसरे लोगों को कुछ और मुद्दा नहीं मिल रहा ना भाई अंबानी ग्रुप तो तब गया जब मोदी जी भी नहीं थे, तब से उसने देश में क्या वाड्रा, एक बार बता दो जो वो है उसका हस्बैंड प्रियंका गांधी, वाड्रा कितना कहता है कितने जमीन में घपले हुए हैं, हरियाणा में कितनी सस्ते जमीन दी गई है, तब कोई नहीं बोल। सबका यही है कि लोगों को गुमराह करें किसी ने। मुझे सबसे बढ़िया जवाब उसका लगा क्या रहा, उस टाइम तो मोदी वो राम मंदिर भी नहीं था, तो तू अनपढ़ कैसे पैदा हो गया। वो बढ़िया था ट्वीट वाला। भाई जय श्री राम सबको, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।